हेलो, आज हम क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ ला रहे हैं। जैसे कि आपको पता है मेरा न्यूज़ सेगमेंट होता है। मैं क्रिकेटिंग न्यूज़ से पहले क्रिकेटिंग नॉलेज शेयर करता हूँ। क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर वीडियो के एंड में दूंगा। तब तक कमेंट करके बताइएगा। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी इन इंडियन क्रिकेट? इंडियन क्रिकेट में पहला बंदा कौन था जिसने टेस्ट सेंचुरी मारी थी? ठीक है, चलिए। आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को बोला जाता है, उसका आज पहला दिन खत्म हुआ। जिसमें शुरुआत में ऐसा लगा कि इंडिया वही न्यूजीलैंड वाला दौरा न कर रही है कि पहली इनिंग्स में ही जल्दी ऑल आउट होके फिर कम बैक ही ना कर पाए। लेकिन फिर जस्सी जैसा बॉलर कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह ने कहा रुको ज़रा अभी। चलिए मैं आपको पहले स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्शियल सीन भी चल रहा है इस मैच में। केएल राहुल आउट थे कि नॉट आउट? मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। चलिए, इंडिया ने बैटिंग की। बुमराह ने टॉस जीतकर बैटिंग की। इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गई, जिसमें कि यशस्वी जायसवाल 0, राहुल 26, पाटिकल 0, कोहली 5, पंत 37, ध्रुव जुरैल 11, वॉशिंगटन सुंदर 4, नीतीश रेड्डी 41, हर्षित राणा 7, बुमराह 8 और सिराज 0। हेजलवुड, जिसको कंपेयर किया जाता है ग्लेन मैग्रा से, दोनों की कॉमन है कि ग्लेन मैग्रा भी एक ही लाइन लेंथ पे, अगर उस पर आपने छक्का भी मार दिया, वो अगली बॉल भी वहीं डालेंगे। तब मारते रहो आप, वो वहीं डालेंगे और वहीं से वो आउट करेंगे आपको। ऐसी हेजलवुड में भी है। हेजलवुड को लोग T20 का बॉलर भी नहीं मानते हैं, लेकिन वो उसी लाइन लेंथ से T20 में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। इसलिए हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं अभी तीनों में। हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस में अकॉर्डिंग टू मी हेजलवुड इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट बॉलर अमंग थ्री। हेजलवुड 29 फॉर 4, मिचेल स्टार्क 14 फॉर 2, कमिंस 67 फॉर 2, मिचेल मार्श 12 रन देके 2 विकेट। फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आए 67 फॉर 7, जिसमें उस्मान ख्वाजा 8, नेथन मैकस्वेमी 10, मार्नस लेबुशेन 2, स्टीवन स्मिथ 0, ट्रेविस हेड 11, मिचेल मार्श 6, एलेक्स कैरी 19 अभी नॉट आउट हैं, पैट कमिंस 3 आउट, मिचेल स्टार्क 6। एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क कल का दिन शुरू करेंगे। इसमें जसप्रीत बुमराह ने 17 रन दे के 4 विकेट, मोहम्मद सिराज 17 रन दे के 2 विकेट, हर्षित राणा 33 रन दे के 1 विकेट। हर्षित राणा ने बहुत ही क्रूशल विकेट लिया ट्रेविस हेड का। याद होगा आपको वो 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें ट्रेविस हेड ने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। लेकिन आज हर्षित राणा के सामने एक ना चली हेड की। और ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि 1952 के बाद पहली बार हुआ है कि एक दिन में 17 विकेट गिरे हैं, 10 इंडिया के, 7 ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया अभी 83 रन से पीछे है। मेरे हिसाब से इंडिया अगर 15-20 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दे, 40-50 रन की लीड ले लें, तो ये जो 40-50 रन की लीड है ना, ये सेकेंड इनिंग्स में इंडिया को बहुत फेवर करेगी। अगर इंडिया 100 रन भी एक्स्ट्रा मारती है अगले इनिंग्स में, तो 140 का टारगेट, और फोर्थ इनिंग्स में डे 3 हो, डे 4 हो, फोर्थ इनिंग्स में पर्थ में चेस करना बहुत ही मुश्किल है, 140 भी। चलिए, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी इस मैच में कंट्रोवर्सी चल रही है कि केएल राहुल आउट थे कि नहीं। जब एक तो जो विजुअल्स आए हैं वो कीपर एंड और स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ से आए हैं, और जो बैटिंग जो विजुअल नहीं आए वो बॉलिंग एंड से, पॉइंट और स्ट्रेट से नहीं आए। और इसमें क्या होता है, जैसे आपने एज लगी बॉल,
और बैट और पैड में जब जो स्निकोमीटर होता है उसमें अगर 2 लाइन आती हैं तो समझ आता है कि हाँ पहले पैड को लगी फिर बैट को बॉल लगी, लेकिन वो एक ही स्पाइक्स था। तो इसका मतलब है और अगर स्ट्रेट से होता, पॉइंट से होता, तो पता चलता कि कि अब तो हॉटस्पॉट भी नहीं होते। कभी कभार क्या होता है ना, स्निकोमीटर में जो शैडो होती है वो भी अगर रिफ्लेक्ट करती है तो स्निकोमीटर हलचल कर देता है। तो क्योंकि बॉलिंग एंड से और पॉइंट से और स्ट्रेट से नहीं था अगर स्ट्रेट से होता तो पता चलता कि हाँ एज लगी है कि नहीं लगी है, और पॉइंट से होता तो उससे पता चलता कि बॉलिंग की रिफ्लेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है, जो शैडो आ रही है कि नहीं आ रही है। पीछे से कीपर एंड से और स्क्वायर लेग से बताना कि एक स्पाइक आया और कह दिया कि आउट है, क्योंकि इनिशियली अंपायर ने नॉट आउट ही दिया था। वो पैट कमिंस ने रिव्यू लिया, तब पता चला स्निकोमीटर में स्पाइक आई हल्की सी। वो अभी कंफर्म भी नहीं है, वो कंफर्म भी नहीं है कि वो शैडो की स्पाइक है, पैड की है, क्योंकि आगे से विजुअल ही नहीं है। इधर से है, स्क्वायर लेग से है और पीछे से है। तो मेरे हिसाब ये एक तरीके से पुरानी ऑस्ट्रेलिया वापस आई लग रहा था इस डिसीजन को देख के। आपको याद होगा अनिल कुंबले ने बॉलिंग डाली एंड्रयू साइमंड्स को और कीपर ने की आउट किया। कमेंटेटर तक ने बोल दिया कि ये आउट है, लेकिन अंपायर ने कहा नो नॉट आउट। और ऑस्ट्रेलिया का वो ईयर थे 1999 से 2015 2011-10 तक ऑस्ट्रेलिया का ये टेन्योर था। चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, सब में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती थी। 1999 में वर्ल्ड कप विनर, 2003 में वर्ल्ड कप विनर, 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 2007 में वर्ल्ड कप विनर, ओडीआई वर्ल्ड कप इज प्योर डोमिनेंस। तो और उस उनके में थी, अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, पीछे रिकी पॉन्टिंग और ये सब ने अगर अपील कर दी कैच की, और अगर मान लो कोई एविडेंस नहीं है कैच का और रिकी पॉन्टिंग ने आउट बोल दिया तो अंपायर आउट दे देते थे। ये लेगेसी ऑस्ट्रेलिया की। अब इंडिया की वो लेगेसी थी, लेकिन क्योंकि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो उन्होंने अपने तरफ से फेवर ले लिया है। मेरे हिसाब से ये नॉट आउट था, 100% नॉट आउट था। पहले पैड को लग रहा था बॉल, बैट को नहीं लगी थी बॉल। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि कौन से पहला इंडियन बैट्समैन थे जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी मारी थी, उसका आंसर है लाल सिंह। चलिए, अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट और क्रिकेटिंग नॉलेज पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।